तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, हमने फेस समझा था और हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ उसका रिलेशन देखा था, टाइम कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज हम एक और चीज सीखेंगे कि अगर आपको किसी एसएचएम को एनालाइज करना है, ठीक है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जनरल अप्रोच फॉर एनालाइजिंग एसएचएम। कोई मोशन हो रहा है, आपको उसको चेक करना है कि वो एसएचएम है कि नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जनरल अप्रोच फॉर एनालाइजिंग एसएचएम। तो एसएचएम को आपको एनालाइज करना है, तो इसके मैं पहले आपको कुछ स्टेप्स सीधे सीधे लिखा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें आप स्टेप 1 लिखिएगा। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या जिसे आप क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, उसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो फाइंड, स्टेप 1 है फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी को आप कहते हैं मीन पोजीशन। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है या नेट फोर्स 0 होता है, दोनों से ही आप पता लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। बट इससे आप चेक नहीं करेंगे, आपके पास चेक करने के लिए सिंपल है, आप कहेंगे नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम हमने आपको बताया हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। हाँ, अगर एंगुलर आ गया तो फिर नेट टॉर्क को भी 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, तो हम नेट फोर्स को 0 लेंगे। अब स्टेप 2 आया, तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर ली क्या, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप क्या कीजिए, इस स्टेबल पोजीशन से x डिस्टेंस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे डिस्प्लेस द पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल क्या बॉडी भी आपके पास हो सकती है, तो आप दोनों ही लिख लीजिए। डिस्प्लेस द पार्टिकल ऑब्लिक बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय अमाउंट x। या इसको ऐसे लिख लो, बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। एंगुलर होगा तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे देंगे x की जगह। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मीन पोजीशन देखी, मीन पोजीशन हमें मिल गई, वहां से हमने अपने पार्टिकल को x डिस्प्लेस कर दिया। थर्ड पोजीशन क्या है, हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइंड फोर्स एट पोजीशन x, ठीक है। ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो है, नई पोजीशन जहां पे हमने उसे डिस्प्लेस किया है, तो इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अच्छा जी, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 कहता है अगर आपका फोर्स -kx आ गया, अब इस फोर्स को आपको चेक करना है, ठीक है। तो स्टेप 4 है चेक फोर्स इफ F is proportional to -x। if F is proportional to -x, या ये क्या हो गया, F is equal to -kx कह सकते हैं। बात समझ में आई। तो अगर ऐसा है तो ये SHM है, अदरवाइज नहीं है। बस एक ही आपको हमने बताया था, ये नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है। बात समझ में आई। अच्छा, मान लीजिए आपको पता चल गया कि SHM है, तो अब आगे देख लेते हैं। हाँ, आप चाहो तो स्टेप 5 लिख लो। स्टेप 5 क्या है, ठीक, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k/mx, और इसको आप इक्वेट कर दोगे -ω² के साथ। बात समझ में आ रही है। यहां से आपका ओमेगा आ जाएगा √k/m। ये मैं वैसे भी पहले आपको करा चुका हूं, बट अब इसका फिर से एक बार प्रूफ आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ओके, अब आपको ओमेगा पता चल गई। ओमेगा क्या है आपकी,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बहुत सही। तो यहां से आप एक चीज और भी देख सकते हैं, आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो आपका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मास पे और एक आपके जो कांस्टेंट आएगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वो k पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको अगर आपने याद किया, अभी मैंने लीनियर के लिए बताया है। हाँ, रोटेशन में यही सारी चीजें, रोटेशन में मैंने आपको बताया चीजें कैसे होती हैं, एक्स की जगह थीटा आ जाएगा, बिल्कुल, और एफ की जगह टॉर्क आ जाएगा, यस, मास की जगह आई आ जाएगा, तो उनको रिप्लेस कर देंगे। बट अभी हम लीनियर को डिस्कस कर रहे हैं, नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। अब बेटा एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारा ग्राउंड रहा, इस पे हम आपको एक वॉल दिखा दें यहाँ पे, और इसमें हम एक ब्लॉक ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं स्प्रिंग के साथ। अरे भाई ब्लॉक सीधे हो जाओ, ओके। इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं एक स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और यहां पे हमारा मास m। ठीक है, इनिशियली जो हमारा स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पर, कैसी पोजीशन पे है, अनस्ट्रेच्ड और अनकंप्रेस्ड। ठीक, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ पे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये स्प्रिंग हमारा अपनी नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ का मतलब कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे, आपके पास एक फोर्स लग रहा है mg, दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल। ये बात समझ में आई? हाँ, आप कहेंगे एफ स्प्रिंग अभी हमारे पास 0 है, स्प्रिंग फोर्स हमारा 0 है, mg नॉर्मल के बराबर है, तो एफ नेट कितना आ गया, 0। तो ये हमारी क्या हो गई, मीन पोजीशन। तो मैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर से एक लाइन खींच देते हैं, चलिए ओके, ये लीजिएगा, ये हमारी मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे आई, हमने क्या किया, पोजीशन देखी, जिस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 आया तो उसको हमने कह दिया ये मीन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, ओके। इसको आप पकड़ के स्ट्रेच कर दीजिए, बिल्कुल आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया और ये आपकी न्यू पोजीशन हो गई ब्लॉक की, ये ब्लॉक आपका इधर पहुंच चुका है। आपने एक फोर्स लगाया था, लेट से एफ अप्लाइड, ठीक है, और इतना ही आपका, अगर ये रुक गया है तो इतना ही फोर्स आपका एफ स्प्रिंग हो गया होगा। ये समझ में आया? तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने इसको एक्स स्ट्रेच किया, एफ अप्लाइड लगाया, और जब एफ अप्लाइड के एक्स के बराबर हो गया, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू के एक्स, तो ये आपका रेस्ट पे आ गया होगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्या होगा, आपको इस एफ अप्लाइड को रिमूव कर देना है, आपको इसे रिमूव कर देना है। अब कौन बचा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस नई पोजीशन पे बनाना है। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स mg, दूसरा नॉर्मल, ये दोनों वर्टिकल फोर्स है। लेकिन एक अब आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया होगा, जो इस समय है आपका kx। मैंने माइनस kx नहीं लिखा, ठीक है, मैंने kx उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन में दिखा चुका हूं आपको, डायरेक्शन माइनस आई कैप में दिखा चुका हूं। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये kx फोर्स कहां से आया, स्प्रिंग फोर्स है। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट आपका हो गया माइनस के एक्स आई कैप। अब मैंने डायरेक्शन दिया, ये बात समझ में आई? mg और नॉर्मल तो आपके एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। ये जो आपका kx है ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, तो फोर्स में ये लिख सकता हूं माइनस के एक्स आई कैप। ओके,
अब देखिएगा एक्स आई कैप मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं वेक्टर एक्स कह सकता हूं। तो यहां से मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हाँ या ना? इतना सब बुक में ऐसे नहीं दिया होगा, वहां सीधे लिखा होगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने आपको इसलिए बताया कि ये डायरेक्शन में कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और डायरेक्शन देख लीजिए। मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर था, पॉजिटिव साइड पे, और मेरा फोर्स किधर लग रहा था, अपोजिट साइड पे। इसका मतलब मेरा फोर्स जो था वो रीस्टोरिंग फोर्स था। इसे क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन की ओर लगा हुआ है। बात समझ में आई? तो देखिए हमारे स्टेप आपको पता भी नहीं चला, हमने पहला स्टेप क्या किया था, मीन पोजीशन निकाली थी। उसके बाद हमने इसे सेकंड स्टेप में डिस्प्लेस किया था बाय एन अमाउंट एक्स, फिर हमने एफ निकाल लिया, बिल्कुल, और इसको हमने चेक किया कि ये माइनस के एक्स है कि नहीं। ये फोर्स हमारा माइनस के एक्स आ गया, इसका मतलब ये बॉडी क्या करेगी, एस एच एफ। तो अगर मैं किसी मास को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके स्ट्रेच करूं और रिलीज कर दूं, तो वो क्या करेगा, एस एच एफ। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया, स्मूथ सरफेस ली है, केवल मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स दिखाया है। ठीक है, तो ये एस एच एम करेगा। बहुत बढ़िया। अगर ये एस एच एम करेगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस के बाय एम एक्स। ये बात समझ में आई, फोर्स अपॉन मास। और इसको मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एसएचएम से मेरी इक्वेशन आई थी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो भी आप लिखना चाहें। ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई के बाय एम, ओमेगा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट के बाय एम, और यहां से आपको टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। कुछ बात समझ में आई? नोट कीजिए। अब बेटा ये हमने देखा जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारा स्प्रिंग और मास रखा हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो स्प्रिंग है और मास सिस्टम है वो वर्टिकल पोजीशन पर है। देखिएगा, ये मेरी रूफ एज्यूम कर सकते हैं आप। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसको मैंने इस वे में एक मास इस पे हैंग कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से, ठीक है, हाँ बहुत ध्यान से इसको करेंगे। देखिए अब मीन पोजीशन जो है ये अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं होगा, नॉट इन नेचुरल लेंथ। क्यों भाई, एक फोर्स लग रहा है एम पे, कौन सा, वेट। तो ये वेट, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखा देता हूं। एक फोर्स लग रहा होगा एम जी डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं कह देता हूं के एक्स नॉट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इसकी क्या थी, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। इससे ये कुछ स्ट्रेच हो चुका है, कितना, लेट से अमाउंट एक्स नॉट। बात समझ में आई? अब मेरी मीन पोजीशन में आपको अब दिखा रहा हूं। ओके, ये रही मेरी मीन पोजीशन। देखिए किसी भी पॉइंट को मैं ले सकता हूं, मैं बॉटम को भी ले सकता हूं, टॉप को भी ले सकता हूं, सेंटर को भी ले सकता हूं, फिर मैं डिस्टेंस वहीं से मेजर करूंगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स नॉट ये लीजिए, ये मान लीजिए, कोई बात नहीं, ये मान लीजिए। बात समझ में आई? हाँ, आपने एक डिस्टेंस मान लिया कि आपका ब्लॉक जो है वो शिफ्ट हो चुका है, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा नीचे आया होगा। अब यहां पर आपका मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 है, ये आपकी मीन पोजीशन हो गई। क्लियर? चलिए, तो पहला स्टेप हो गया, आपने मीन पोजीशन ढूंढ ली। मीन पोजीशन पे आपकी इक्वेशन आ गई है एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्या गलती होती है वो भी बताऊंगा। अब आपने इसको स्ट्रेच करना है, चलिए कर देते हैं स्ट्रेच।
ओके, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसे हमेशा स्ट्रेच करें, आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा। बट अभी मैं आपको इसको स्ट्रेच करके दिखा रहा हूं। ये मीन पोजीशन से मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स है, मीन पोजीशन से। ठीक, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। हाँ, इस पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक फोर्स तो आपका लग रहा है mg, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपका ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो चुका है, x प्लस एक्स नॉट। कुछ बात समझ में आई? तो आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक मैंने आपसे कहा वेट लग रहा है, एक आपके पास स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। हाँ, कहीं हवा में लटका हुआ है तो कहीं कोई कांटेक्ट है नहीं, इसलिए नॉर्मल नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे भाई, हमने कुछ कहा ही नहीं है, तो फ्रिक्शन वैसे भी नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके। और कोई रस्सी नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे कहीं टेंशन भी नहीं होगा। पांचों फोर्स हो गए। तो हमने आपसे कहा कि mg लग रहा है और के एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए जी, एफ नेट कितना होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। एफ नेट कितना होगा? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg, ये होगा। तो आप कह सकते हैं कि के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg, यही तो मेरा नेट फोर्स आया बेटा। लेकिन देखो, mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट है, यानी ये वाला टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास नेट फोर्स कितना आया, के एक्स। ये मैग्नीट्यूड है, प्लीज ध्यान रखिएगा, लिख भी लेना है। मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है फोर्स का। अब ध्यान से समझो, मैंने इसे खींचा किधर था, डाउनवर्ड, और मेरा फोर्स नेट में किधर लग रहा है, अपवर्ड। तो ये कैसा हो गया, मेरा रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, यानी रीस्टोरिंग फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए मैं माइनस के एक्स लिख सकता हूं। तो एफ रीस्टोरिंग इज माइनस के एक्स। और जैसे ही मैंने ये लिखा, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये एस एच एम करेगा, मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा था आपसे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाए, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर ये तो हमने कर लिया, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस के बाई एम एक्स। इसको हम इक्वेट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अरे ये क्या हुआ, चाहे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को वर्टिकल रखा चाहे हॉरिजॉन्टल रखा, दोनों ही केस में टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। समझ में आया डिफरेंस किसमें? समझना बेटा, डिफरेंस है मीन पोजीशन पे। एक बार मीन पोजीशन जो आई थी वो हमारे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे आई थी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नेचुरल लेंथ पे अगर वो आई, सपोज एल नॉट थी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो यहां पे मीन पोजीशन हमारी कहां आ गई, एल नॉट प्लस, हाँ जी, एम जी बाय के लिख दू, एल नॉट प्लस एक्स नॉट लिख देता हूं मैं। एल नॉट प्लस एक्स नॉट, यही पोजीशन थी। मेरा स्ट्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच्ड था, बिल्कुल। तो इसे नोट कीजिएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल नॉट प्लस एम जी बाई के। देखिए एक्स नॉट की वैल्यू, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट आपको दिखाया था कैलकुलेट करके। हाँ, तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा एक इंक्लाइन प्लेन हमने ले लिया, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने क्या किया, एक मास को स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ, मैं एक आपको ये पोजीशन दिखा रहा हूं,
ब्लू कलर से मैंने लाइन खींची हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां से आपको देख के ही क्लियर हो रहा होगा कि हमारी जो नेचुरल लेंथ है उससे स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होगा। हमारी नेचुरल लेंथ ये होगी, मान लीजिए एल नॉट है, ये कुछ स्ट्रेच हो गया, अभी मैं इसे फिर से एक्स नॉट कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, किसका, ब्लॉक का, तो एक फोर्स मेरा mg डाउनवर्ड, दूसरा फोर्स मेरा नॉर्मल, और थर्ड फोर्स मेरा स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स नॉट, ऐसे लग रहा होगा। चलिए ब्रेक किसको करूं, mg को। mg को मैंने ब्रेक किया, इधर मेरे पास आ गया, दो कंपोनेंट मैंने ले लिए, ये कंपोनेंट mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। कोई डाउट तो नहीं, ये काम हम फोर्स में बहुत कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अपने इस mg फोर्स की जगह दो कंपोनेंट इसके ले लिए, क्योंकि ये यहाँ पर रुका हुआ है, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर ये है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू के एक्स नॉट। कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, ये ब्लॉक मैंने यहां तक स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसे रिलीज कर दिया। तो ये पोजीशन मैंने कही आपसे एक्स, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। चलिए अब इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इस पोजीशन पे, नई पोजीशन पे अगर मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं तो ये mg, इसके दो कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। डिफरेंस किसमें आया बेटा, के एक्स प्लस एक्स नॉट। कुछ बात समझ में आई? ओके, और एक यहां पे नॉर्मल लगा दिया। अब अगर आप एफ नेट देखेंगे, नेट फोर्स जो है, mg और n तो बराबर थे, mg cos थीटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा ने नॉर्मल को कैंसिल किया, एफ नेट क्या आ गया, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg sin थीटा। अगेन ये मैग्नीट्यूड है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि नेट फोर्स मेरा कितना हो गया, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg sin थीटा। जरा ऊपर इक्वेशन देखिए, mg sin थीटा किसके बराबर है, के एक्स नॉट के। इसका मतलब ये जो के एक्स नॉट माइनस mg sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 0। तो एफ नेट मेरा कितना आ गया, के एक्स के बराबर। तीन अलग अलग सिचुएशन मैंने आपको दिखाई, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और तीसरी इंक्लाइन। तीनों ही केस में एफ नेट के एक्स आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए रीस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है। जिधर आपने डिस्प्लेस किया, आपने डिस्प्लेस डाउनवर्ड किया, नेट फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो आप कहेंगे ये एफ रीस्टोरिंग है, और ये कितना हो गया, माइनस के एक्स। ये क्या करेगा, ये SHM करेगा, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये SHM कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ओमेगा जो है वो अंडर रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाय के होगा। रट लो इसको। तो आज के बाद कभी भी आपको एक स्प्रिंग और एक मास दिख जाए, इंक्लाइंड पे हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसका टाइम पीरियड क्या निकालेंगे, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। प्लीज ध्यान रखिएगा, एक स्प्रिंग और एक मास की बात कर रहा हूं। हाँ, क्या क्वेश्चंस में कैसे आएगा वो अभी बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। कोई मन में डाउट आ रहा हो तो जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा सिंगल स्प्रिंग के साथ एक मास। अब मैं जरा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दिखा रहा हूं। तो ये हमने फोर्स में भी बात की थी। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और एक और स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है, और मैं इसके पास एक मास m हैंग कर दूं। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाएंगे तो आप इसे एक सिंगल स्प्रिंग के साथ बिल्कुल डिस्प्लेस कर दीजिए,
है ना। हाँ, सिंगल स्प्रिंग को या दो स्प्रिंग को सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे के इक्वलेंट जो आता था K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, दोनों स्प्रिंग अगर एक के साथ एक इस वे में कनेक्टेड हैं तो इसको आप कहते थे सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में ये रेजिस्टेंस के अपोजिट 1/K इक्वलेंट, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। दो के आप 3 4 5 जितने रखना चाहें उतने रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे टाइम पीरियड क्या होगा, 2 अंडर रूट m बाय के इक्वलेंट। क्यों? क्योंकि दो स्प्रिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको एक स्प्रिंग के लिए बताया, तो आपको दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से आप कहेंगे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट m, के इक्वलेंट की वैल्यू K1 K2, यहाँ पे K1 प्लस K2, ठीक है। हाँ, आप डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक दूसरा केस देखिएगा। बिल्कुल दूसरा केस आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए अब की मैंने एग्जांपल लिया, उसमें मेरे पास एक स्प्रिंग K1 है, दूसरा स्प्रिंग K2 है, और इनके साथ मैंने एक मास M अटैच कर दिया, ठीक। इसको अगर आप इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे, यानी दो स्प्रिंग को आप एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास मास एग्जैक्टली सेम रहना है बेटा, बस ये दो स्प्रिंग एक स्प्रिंग से कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपका के इक्विवेलेंट जो आता है वो मैंने आपको बताया था K1 प्लस K2 से पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर आप निकालेंगे तो आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट m बाय, डायरेक्टली के इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख रहा हूं K1 प्लस K2। बात समझ में आई? ठीक, चलिए, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है वो आपको दिखाता हूं। बिल्कुल इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, और तब तक मैं आपको थर्ड केस दिखा दूं। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग ऐसे, एक मास यहां पे, और एक स्प्रिंग इसके नीचे, कुछ ऐसी कहानी दी हुई। ये K1 है, ये K2 है। अब बेटा सोचना, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स तो दोनों ऊपर ही लगेंगे, तो ये सिस्टम पैरेलल ही कहलाता था। आपको मैंने ये बताया था जब मैंने आपको स्प्रिंग समझाए थे, ठीक है। तो ये भी सिस्टम पैरेलल कहलाता था, और इसके इक्विवेलेंट अगर आप एक स्प्रिंग लगाएं तो यहां पे आपका जो के इक्विवेलेंट आया करता, वो एग्जैक्टली प्रीवियस वाले केस की तरह K1 प्लस K2 आता है, ठीक है जी। तो अगर ये आया तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं आपका टाइम पीरियड 2 अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2 ही होगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, देखिएगा कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग मास सिस्टम, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ये हमने हॉरिजॉन्टल सिस्टम लिया है एक, ओके। ये मास m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। तो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये है, ये रेस्ट पे, ये सिस्टम हमारा रेस्ट पे है। अब हुआ क्या कि एक बुलेट लिया आपने, एक बुलेट आपने यहां पे ली जिसका मास स्मॉल m था। आप चाहें तो अलग अलग कर लीजिए, चलिए अलग कर देते, इसको कैपिटल M कर लो, इसको कैपिटल M कर लो, हाँ कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बुलेट का मास स्मॉल m है, और इसको आपने लेट से u स्पीड से बुलेट की ब्लॉक की ओर भेज दिया, ठीक। अब ये जो बुलेट थी ये ब्लॉक के अंदर जाके फंस गई, ये बुलेट जो थी ये ब्लॉक के अंदर जाके फंस गई, ठीक है।
आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज टाइम पीरियड, आपको बताना है इसका ओमेगा क्या होगा, और आपको बताना है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तीन चीजें, ठीक है। अब इसकी मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए कई बार क्या होता है, आप कहते हो 2 पाई अंडर रूट m/a के आना चाहिए, नहीं, हमेशा याद रखना जो आपका मास ऑसिलेट करे, जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो आप फॉर्मूला क्या रखेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 पाई अंडर रूट m, m जो है जो मास ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटिंग मास है, ठीक है। और k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट, बात समझ में आई। जिस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, हाँ, जिस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है वो सिंगल स्प्रिंग आपको कन्वर्ट करना, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए होगा क्या, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी होगी, ये कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा अभी ये सारी कहानी कहां हो रही है, मीन पोजीशन पे ही तो है। अरे कोलिजन, कोलिजन क्या कहा था आपसे, कोलिजन तो बड़ा क्विक इवेंट था, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन थी कोलिजन की, है ना। तो हमने यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन दिखा दी है। इस मीन पोजीशन पे देखिएगा, ये मीन पोजीशन कहाँ चली गई भाई, एक मिनट, हाँ ये आ गई मीन पोजीशन हमारी, ठीक है। अच्छा ये हमारी मीन पोजीशन हो गई। अब मुझे ये बताओ कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, याद आया, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। अच्छा अब आप कहोगे यहां पर वेलोसिटी क्या है, तो कोलिजन हुआ, कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्या चीज कंजर्व रहेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने लगाया, आपने कहा सर बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम था mu, u दिया हुआ mu, ओके, प्लस ब्लॉक का 0। मैं यहां पे लिख भी दूं, ये मेरे पास बुलेट का था, ये मेरे पास ब्लॉक का था, ये था बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, दोनों सिंगल बॉडी बन गए, m+m इसका मास हो गया और दोनों किसी स्पीड v से मूव करने लग गए। बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपके पास कुछ ये सिचुएशन बनी, आपके आपने उसको मीन पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी दे दी, तो अब ये वेलोसिटी क्या करेगी, ये इसको, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को प्रेस करने लगेगी, स्प्रिंग प्रेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हो सकता है ये यहां कहीं पे जाके रुक जाए, और यही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई। आप चाहो तो इसे एनर्जी से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। अब आपने क्या किया भाई, यहां से आपके पास v आपका आ गया mu/m+M, ये मैंने वेलोसिटी निकाल ली आफ्टर कोलिजन मीन पोजीशन पे। कुछ बात समझ में आ रही है। अच्छा अब ऑसिलेट कौन कर रहा है, ऑसिलेटिंग मास कितना है बेटा, बुलेट भी है और ब्लॉक भी है, तो ये आपका हो गया m+M, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ओमेगा कितना, √k/m+m, याद रहेगा। टाइम पीरियड कितना, 2 पाई अंडर रूट m+m/k। चेक कीजिए जरा, ऊपर जो बात मैंने आपको बताई थी वो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं v = a ओमेगा, v = a ओमेगा, देखो क्या होगा, v आपने निकाल लिया, v कितना है आपका, v आपका आया mu/m+M, ओके। a आपको कैलकुलेट करना, एम्पलीट्यूड है आपका, ओमेगा कितना आया, √k
के बाय एम प्लस कैपिटल एम। चेक करो जरा, ठीक। चलिए, यहां से अगर आप इस एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एम यू अंडर रूट एम प्लस कैपिटल एम बाय एम प्लस कैपिटल एम। चेक कीजिए जरा, आ रहा है? हाँ, आप इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, रूट कैंसिल कर दीजिए, नीचे रूट लिख लीजिए, या ऐसे लिख देंगे, ये भी सही आंसर होगा, ठीक है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, एम यू बाय अंडर रूट एम प्लस कैपिटल एम, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमसे टाइम पीरियड पूछा गया, हमसे ओमेगा पूछी गई, और हमसे एम्पलीट्यूड पूछा गया, हमने तीनों कैलकुलेट करके दे दिए। क्या अप्लाई किया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आई? तो कोलिजन के साथ एसएचएम को मिक्स करके सीधे क्वेश्चन नहीं मिलते, सीधे वाले तो करा ही दिया था ना आपको, इक्वेशन दी हुई है, उससे एम्पलीट्यूड निकाल दो, वेलोसिटी निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दो। ये जो है, ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर बुक में मिले। अब आप इसको एसएचएम का कह लो, आप इसको एनर्जी का कह लो, वर्क पावर एनर्जी, कहीं भी कह सकते हो, बिल्कुल। नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा आपको एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसके साथ 3 मासेस अटैच्ड हैं, m1 m2 एंड m3, ओके। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, बहुत ध्यान से समझना, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। आपने क्या किया, आपने ये लोअर वाला जो मास था इसको यहां से रिमूव कर दिया, m3 को आपने रिमूव कर दिया, ओके। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, कोई अगर आपसे एफ पूछ ले तो वो भी आपको बताना आना चाहिए, बिल्कुल। तो ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, अब जरा सोचिए, इसको कॉमन सेंस लगाइए कि आपने एक सिस्टम बनाया। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि भाई हमें कभी भी कोई एक स्प्रिंग हो और मास हो तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम आएगा, लेकिन मास ऑसिलेट जो कर रहा उसे लेना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो आपने कहा अंडर रूट के बाय एम ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो ये ऑसिलेटिंग मास कितना है, जल्दी से मुझे बस ये बता दो, क्या ये m1 प्लस m2 प्लस m3 है, क्या ये m1 है, या ये m1 प्लस m2 है? तो ये m1 प्लस m2 है बेटा। जब आप देखिए, मैं यहां से इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूं, हाँ जी, ये m3 को अगर हो पाया तो मैं इसको ओके, ये रिमूव हो गया। अब क्या होगा सोचना, अभी तक ये इक्विलिब्रियम पे था, अब ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये इसको यहाँ कहीं पे इसकी मीन पोजीशन आएगी, ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे लाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑसिलेट करने लगेगा, और ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा, ये हमें पता है। स्प्रिंग मास अगर आपको सिंगल दिख जाए और कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो आप कहेंगे हाँ जी ये एसएचएम है, कुछ सोचना ही नहीं है। और ओमेगा क्या है, अंडर रूट के बाय एम। तो आपका जो ओमेगा आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट के बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा जी, कोई आपसे पूछे व्हाट इज टाइम पीरियड, तो आप कहेंगे 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 बाय के। ये बात समझ में आई? चलिए, ओके। फ्रीक्वेंसी पूछा आपने, का फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट के बाय m1 प्लस m2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ रख के कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये एम्पलीट्यूड निकालना। हाँ जी, एम्पलीट्यूड के लिए आपको इसे समझना पड़ेगा, पहले इसे नोट कीजिए फिर एम्पलीट्यूड देखिए। बेटा यहां पर मैंने आपको 2 सिचुएशन दिखाई हुई है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हमारे पास स्प्रिंग है तो स्प्रिंग हमारा कुछ इसकी नेचुरल लेंथ होगी, ठीक। तो अभी मैं इसकी नेचुरल लेंथ कुछ यहां पे मान लेता हूं, ये लेट से हमारी नेचुरल लेंथ है।
और इसको आपको रिवर्स तरह से सोचना पड़ेगा। ये हमारी नेचुरल लेंथ है L0, इसकी भी नेचुरल लेंथ L0 होगी क्योंकि सेम स्प्रिंग है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है। अब हमने आपसे कहा कि भाई हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थी, जब 3 ब्लॉक होंगे तो कुछ नीचे होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना शिफ्ट कर देता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, ये M1 प्लस M2 मेरे थोड़े से ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुके होंगे। 1 मिनट, बाइक हो जाओ। अब बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3 की मीन पोजीशन लेट से हमारी कहीं आएगी, किसी ना किसी पोजीशन पे तो आएगी हमें, ठीक है। ये हमने दिखा दिया आपको, ये हमारी मीन पोजीशन है। कब? जब M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। तो इस पोजीशन पे हमने एज्यूम किया ये हमारे पास लेट से X1 था, हमारा स्प्रिंग कितना स्ट्रेस था? X1। बात समझ में आई? तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इज इक्वल टू KX1। कुछ बात समझ में आई है? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब, हाँ जी, मेरे नेट फोर्स 0 है तो मैंने नेट फोर्स 0 कर दिए। स्प्रिंग फोर्स M1 प्लस M2 प्लस M3G को बैलेंस कर रहा है। चलिए, अब आपने कहा सर हमने हटा दिया, तो अब हमारी मीन पोजीशन कुछ चेंज हो गई होगी। लेट से मीन पोजीशन यहाँ कहीं आ गई, दिस इज न्यू मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन हो गई। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1, ओहो, M1 प्लस M2G, हाँ जी, M1 प्लस M2 इंटू G इज इक्वल टू, इसको KX2 कह दूं मैं, ये लेंथ मैंने X2 मान ली, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, मान लो M1 प्लस M2 को मैं सिंगल बॉडी एज्यूम कर रहा हूं, सिंगल बॉडी एज्यूम कर, ठीक। अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे खींचता यहां तक और फिर मैं इसे रिलीज कर देता, तो यही मेरा क्या होता? एम्पलीट्यूड। अरे एम्पलीट्यूड होता क्या है? मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को तो M2 एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? तो अगर आप देखेंगे तो भाई ये टोटल डिस्टेंस मेरा X1 था और ये डिस्टेंस मेरा X2 था, तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड क्या आया? बिल्कुल सही बात आपने कहा सर, X1 माइनस X2 यही तो मेरा एम्पलीट्यूड है। एक्चुअल में ये जो M3G था, इसने क्या काम किया? टू स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, बहुत ध्यान से समझना इसको, फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ M1 प्लस M2 ओनली। अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाऊं, मान लीजिए ये फोर्स मैंने M3G लगा दिया, तो ये कहां तक जाएगा? जो पुरानी वाली मीन पोजीशन दिख रही है ना आपको, ये ब्लू वाली, ये वाली पोजीशन, यहां तक स्ट्रेच हो जाएगा। और इसके बाद मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो ये मैंने क्या किया? ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया मीन पोजीशन से जितनी शिफ्टिंग हुई। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? X1 माइनस X2, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3G बाई के, ये X1 मेरा आया, माइनस M1 प्लस M2 इंटू G बाय के। और बड़ी मजेदार चीज आपके पास आ जाएगी, एम्पलीट्यूड आपका आ गया M3G अपॉन के। चेक करो जरा। तो मीन पोजीशन देखिए होता क्या है, कई बार हम सब कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम ये कैलकुलेट करने के बाद हम इसे नेचुरल लेंथ से माइनस कर देते हैं। नहीं, नेचुरल लेंथ से माइनस नहीं होगा। ये किससे माइनस होगा? मीन पोजीशन से, क्योंकि शिफ्टिंग हमें कहां से निकालनी है? मीन पोजीशन से। तो ये हमारी, जब हमारा मास ऑसिलेट कर रहा है, कौन सा मास? M1 प्लस M2, तो हमारे पास मीन पोजीशन है X2 डिस्टेंस पर, नेचुरल लेंथ प्लस X2। बात समझ में आ रही है? और पहले हमारी थी L0 प्लस नेचुरल लेंथ प्लस X1, दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, नोट कीजिए। एक एग्जांपल बेटा और दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम हमें दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है, मास M दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया? इसे स्ट्रेच किया
बाय एन अमाउंट ए, एम्पलीट्यूड इसका ए किया आपने, ठीक है। और इसको जब आप कुछ स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ आगे चला जाएगा, तो यहां से आपने इसे रिलीज किया, ध्यान रखिएगा, एम से ये आपका रिलीज पॉइंट है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से आप कह सकते हैं ये आपने रिलीज कर दिया। अब ये जब यहां पे आ रहा होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और प्लीज ध्यान रखिएगा ये इसकी मीन पोजीशन, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि जिस समय ये मीन पोजीशन पे आया उस समय आपने स्लोली एक मास m को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। लैंग्वेज क्या होगी वो भी बता दूं, इफ वी प्लेस a small mass m over capital M, ठीक है। स्लोली, स्लोली मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, एंड बोथ masses oscillate टुगेदर। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों साथ साथ ऑसिलेट करने लग गए। फाइंड ओल्ड ओमेगा, न्यू ओमेगा एंड न्यू एम्पलीट्यूड। कुछ बात समझ में आई? स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लीजिए स्प्रिंग का, ये तीन चीजें आपको ढूंढनी, भरा पड़ा है जो आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। अब बहुत ध्यान से, अभी एक क्वेश्चन हमने किया था जब हमने कोलिजन कराया था, ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एक ब्लॉक जो है हमारा ये ऑसिलेट कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो ओमेगा क्या होगी, पहले कौन ऑसिलेट कर रहा है, मास एम, कैपिटल एम, ठीक है। तो ओल्ड ओमेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितनी होगी, ओल्ड ओमेगा मास एम ऑसिलेट कर रहा है, आपने कहा सर अंडर रूट के बाय एम, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नई ओमेगा क्या हो, नई ओमेगा में दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, ये एम और ये स्मॉल एम। जरूरी नहीं कि एम जो है वो स्मॉल एम के साथ भी स्प्रिंग कनेक्ट हो, अरे दोनों साथ साथ है ना, दोनों के बीच फ्रिक्शन है, ये इनको स्लिप नहीं होने दे रहे, नो स्लिपिंग बिटवीन देम। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो आप सिंगल बॉडी ट्रीट करेंगे, ये बात तो हम पहले फोर्स में कर चुके हैं। यहां पे आपका न्यू ओमेगा हो जाएगा बेटा के बाय एम प्लस एम। कुछ बात समझ में आई? अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, यहां पर जब ये पहले समझना केवल m था, ये किस स्पीड से जा रहा था, ये जा रहा था ए ओल्ड ओमेगा ओल्ड। बात समझ में आ रही है, ए ओल्ड ओमेगा ओल्ड, ये आपकी v थी, ठीक है। अगर मैं इसको मास m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना। अच्छा अब मैंने किया क्या, ये तो बिफोर इवेंट है, बिफोर इवेंट, इवेंट क्या है, उस ब्लॉक को प्लेस करना है, स्लोली प्लेस किया मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब आपने कहा कि भाई अब हमने यहां पर इन दोनों को यहां पे ऐसे रख दिया, टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास क्या हो गया, m प्लस एम, ठीक है। v क्या हो जाएगा, ए न्यू ओमेगा न्यू, हाँ या ना। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना, कहां पे कराना है, जहां पर उस प्लेस आपने जो है उस ब्लॉक को रखा है मीन पोजीशन पर। तो आपने कहा कि m, ए ओल्ड ए है आपका, ओमेगा ओल्ड क्या था, अंडर रूट के बाय एम, दैट इज इक्वल टू m प्लस एम ए न्यू, ये हमें निकालना है, ओमेगा न्यू हम निकाल चुके हैं, ओमेगा न्यू हमने निकाल लिया अंडर रूट के बाय एम प्लस एम, कहानी खत्म। और आप देखेंगे के से के तो कैंसिल हो जाएगा,
ये के से के कैंसिल हो गया, ए न्यू की वैल्यू आ जाएगी, ए न्यू की वैल्यू आ गई आपकी ओल्ड ए एम अंडर रूट एम प्लस एम, ओके, यहाँ पे m प्लस एम और यहाँ पे m। चेक कीजिए जरा, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपका जाएगा a अंडर रूट m प्लस ना 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 ऊपर ऊपर कैपिटल M। हाँ, अंदर ले लो, कैपिटल M को अंदर ले लो रूट के। ओके, देखिए देखिए देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका आएगा अंडर रूट m बाई रूट m प्लस m। क्या ये आ रहा है? बस इसमें करते क्या है कि उटपटांग जो है इसको लिख देते हैं। उटपटांग मतलब भाई आपको ऑप्शन दे देंगे, ए न्यू इज इक्वल टू ए अंडर रूट एम प्लस एम बाई कैपिटल एम, एम प्लस एम बाई, तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान नहीं देनी है। हाँ, बस आपको सिर्फ एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दिया बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। क्यों? बिकॉज आपने उसको स्लोली प्लेस किया था। स्लोली प्लेस किया था मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था। कोई फोर्स आपने नहीं लगाया तो क्या चीज कंजर्व रहेगी? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।